एक है माया, एक है भगवान। जैसे एक तुम और एक तुम्हारी परछाई, दो हो जाती है ना। है तो एक तुम्हारी ही परछाई है, लेकिन तो भी तुमसे अलग हो जाती है। तो है तो भगवान, लेकिन वो भगवान से अलग माया का रूप हो जाता है, दिखता है। परछाई भी अपनी जगह नज़र आती है, कार्य करती है। तो माया और छाया एक ही चीज़ है। जैसे छाया घटती बढ़ती रहती है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है, ऐसे ही माया भी घटती बढ़ती रहती है, कभी दिखती है तो कभी नहीं दिखती है। अब इस माया को जानते हैं सब लोग और भगवान को भी जानते हैं। बचपने से बच्चों को भगवान के बारे में बताया जाता है और संसार के जितने भी ये सब पदार्थ हैं, धन संपत्ति व्यक्ति, इन सब के बारे में बताया जाता है। तो ये सब माया है। जो कुछ आंखों से दिखता है वो सब माया, और जो आँख से नहीं दिख रहा है वो भगवान। लेकिन माया में भी शक्ति किसकी? भगवान की शक्ति। और भगवान के हुक्म से कार्य करती है माया। प्रकृति भी परमात्मा के हुक्म से कार्य करती है। लेकिन फिर भी हम भगवान को दिल में ना बसा के माया को अगर दिल में बसा लेते हैं तो उससे तुम्हारा ही नुकसान होता है। जैसे कल भी बात चल रही थी कि माया को अपने दिल दिमाग में रखोगे तो माया तो आती है तो आंखों पे एक लात मार के जाती है, जब तुम्हारे से वापस जाती है तो कमर पे एक लात मार के जाती है। माया को आपने अपने दिल और दिमाग में रखा तो आपके दिल पे धक्का लगता है। किसी को दिवाला निकल जाए, भारी उसका धन का नुकसान हो जाए, तो कई बार ऐसा होता है कि हार्ट अटैक हो जाते हैं लोगों को, दिल पे इतना धक्का लग जाता है। या चेतन माया को जितना स्थान दे रखा है, जो परिवार के व्यक्ति हैं जिनसे हमारी प्रीत है, मोह ममता है जिनके साथ, तो उनको वही माया ही है, उनको दिल में रखते हैं। फिर उनके द्वारा अगर कोई दुर्व्यवहार होता है या वो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ ऐसा अनुचित कार्य कर लेते हैं तो धक्का पड़ जाता है। उससे भी दिल को धक्का लगता है कि अरे इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कह दिया, तो कैसे धक्का लग जाता है, क्योंकि दिल में माया बसाई। ज़रूरी नहीं है कि धन संपत्ति ही आपकी आसक्ति में हो, लेकिन जो परिवार के लोग हैं कहीं पर भी आपकी आसक्ति है तो वो आपको धक्का दिल में देगी, दिल पे चोट लगेगी। और दिमाग में भी वही बसा हुआ है, तो कभी आपका दिमाग एकदम फेल हो जाता है, मनुष्य पागल भी हो जाता है। कभी ब्रेन के ऊपर इतना असर पड़ जाता है कि इसकी सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, जैसे एकदम सदमा लग गया, गुमसुम हो गया, कुछ कुछ ऐसे हो जाता है। कारण यही है कि दिल और दिमाग में भगवान न बसा के माया बसाई, जड़ माया चाहे चेतन माया। काम अपना ये है कि रग रग में, रोम रोम में राम बस जाए, सब में परमात्मा बस जाए। जहाँ जहाँ आपने माया को जगह दी वहाँ वहाँ उसको हटा के भगवान को जगह दो, क्योंकि सत्य तो भगवान ही है, माया तो उसकी परछाई है। परछाई से तुम्हें कुछ आनंद और शांति मिलने वाली नहीं है, जो मिलेगा वो भगवान से मिलेगा। तो भगवान को ही सबसे आगे रखो। कहते हम इसको दिल में अगर दिल रखते हैं तो ये दिल को धक्का लगाती है, दिमाग में रखते हैं तो दिमाग पे ऐसा प्रेशर पड़ता है कि मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। लक्ष्मी का स्थान विष्णु के चरणों में रखा गया है, उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। भगवान ने लक्ष्मी को अपने चरणों में स्थान दिया तो वो चरण सेवा करती है। तो आप उसको अपने सर पे तो ना बिठाओ, वो भले भगवान का रूप है, लक्ष्मी भी देवी है, उसकी भी पूजा की जाती है, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता कौन हो, किसकी हो? नारायण की, भगवान की।
वो सेवा करती हुई सही नज़र आएगी, लेकिन हम उसी के पीछे पड़ेंगे तो वो आपको नाश नचा देगी। भगवान अगर आपके फेवर में है तो माया भी आपके फेवर में है, भगवान आपके फेवर में नहीं है तो माया भी आपका क्या करती है? माया आपको चारों तरफ बहकाएगी, भटकाएगी, तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं करो। राजा जनक राजाई में रहता था, परंतु निरासक्त भाव से, वो आसक्त भाव से नहीं रहता था, निरासक्त भाव से। राज्य भी कर रहा है, कितना बड़ा राज्य है, इतने लोग हैं, इतना सारा जिम्मेदारी का काम है, धन संपत्ति भी है, परिवार भी है, जैसे आप लोग के पास है, सब है, और वो सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन वो कहीं पे अटका हुआ नहीं था। उसको ज्ञान की तलब थी, गुरु के पास जाता था, ज्ञान सुनता था, बहुत मन मना भाव हो। राजा होते हुए भी वो ज्ञानवान था, गुरुवान था। गुरु भी उसका इंतज़ार करते थे, राजा जनक आके बैठे तब ज्ञान शुरू किया जाए। तो एक बार लोगों के मन में रोज़ रोज़ देख के किसी एक के मन में विचार आता है, वो विचार दूसरे से बोलता है, तीसरे से बोलता है, सबके अंदर वही ख्याल आने लग जाता है। किसी के अंदर ये विचार आया, उसने औरों के साथ शेयर किया, उन्होंने औरों के साथ, सबके मन में ये बात आ गई कि हाँ बात सच्ची है। जो गुरु हैं वो राजा जनक को जैसे प्राथमिकता देते हैं, वो आते हैं तभी ज्ञान शुरू करते हैं, वरना तब तक मौन में रहते हैं। हम लोग आके बैठ जाते हैं, सेवाओं में लगते हैं या और कार्य करते हैं या बैठे रहते हैं, लेकिन वाणी शुरू नहीं होती है। तो शायद वो राजा है इसलिए गुरु भी उनका इंतज़ार करता है। अब होते होते बात तो गुरु के भी कानों में पहुँचेगी, क्योंकि अगर शिष्य लोग आपस में कुछ बात करेंगे तो कोई ना कोई तो गुरु का सच्चा शिष्य भी होता है, वो गुरु को बताएगा लोगों में ऐसी बात हो रही है। और ऐसी सच्चाई हर एक को रखनी भी चाहिए। ये नहीं कि आपस में कुछ भी बात की और उसके बाद में गुरु को बताया ही नहीं, आप उसको ही बताओ। ये कोई दूसरे की चुगली करना नहीं होता है, ये गुरु को सही बात बताना होता है। उनकी नॉलेज में हर बात होगी, तो अगर कहीं कोई व्यवस्था बिगड़ रही है तो वो ठीक हो जाएगी। तो गुरु तक बात पहुंची कि लोगों के मन में ये धारणा है कि गुरु भी राजा है, चूँकि वो जनक, इस वजह से उसको प्राथमिकता देते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। अब गुरु ने सुना, शांत रहे, अच्छा ठीक है, ऐसा लोग समझते हैं, ठीक है। अब गुरु ने भी एक खेल किया, युक्ति की। उन्होंने किसी एक को इस बात के लिए तैयार कहा कि जब सत्संग चल रहा हो तब तुम बाहर से ऐसे दौड़ते हुए आना और बोलना, अरे राजा जनक, आपके महल में आग लग गई, और वो आग ऐसे फैल रही कि तुम्हारी नगरी में पूरे लगी जा रही। कभी होता है ना, एक महल में लगती है तो अड़ोस पड़ोस सब में लगती है। जब महल को आग लग गई, बहुत भारी आग लग गई और फैल गई, पूरी नगरी तुम्हारी जा रही, तो ऐसे कह देना। अब अगले दिन सत्संग चल रहा था, सब लोग एकाग्रता से सुन रहे थे। सुनते सुनते टाइम भी हो गया था, जैसे कि शुरुआत हो गई थी सत्संग की, और बड़े एकाग्रता से सब लोग सुन रहे थे। अचानक वही आदमी दौड़ते हुए आया और जैसे गुरु ने कहा था उसने वैसे ही कह दिया, अरे राजा जनक, आपके महल को आग लगी। तो वैसे ही बढ़ गई है, पूरी नगरी को आग लगने जा रही। जैसे ही सबने सुना आग लग गई, तो उस नगर में तो वो खुद भी तो रहते थे, ये राजा के महल को आग लगी है, उसके आसपास में हमारे भी तो घर हैं, और फैल गई है, पूरी नगरी में आग लगने जा रही है, जब लग रही है तो हमारे भी घरों तक ना पहुंच गई है, जल्दी जाएं। जैसे कह रहे आग लग गई है, आग लग गई है, तुरंत खलबली मच गई,
सब उठ उठ के जल्दी से भागे अपने घरों की तरफ। लेकिन देखा राजा जनक वैसे ही बैठे हुए थे, जैसे एकाग्रता से सत्संग सुन रहे थे। उनके भी कानों में वचन पड़े कि तुम्हारे महल को आग लग गई, तो उन्होंने कोई रिएक्शन उनका नहीं हुआ। वो केवल गुरु की तरफ देख रहे हैं। गुरु जो आदेश देंगे, जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो वो उठ के ही नहीं गए, शांत बैठे रहे, जबकि संदेशा तो उन्हीं के लिए आया था। और जिनके लिए संदेश आया नहीं था वो दौड़े, मगर राजा जनक नहीं दौड़े, वो शांत बैठे रहे। फिर देखा जो लोग दौड़ के गए थे, थोड़ी देर में वो लोग वापस आ गए और ऐसे सर झुकाए आए, शर्मिंदा से होते हुए। तो गुरु ने कहा क्या बात है, बड़ी जल्दी आ गए, तुम लोग के घरों में आग नहीं लगी थी क्या, कैसे गए? तो बोले कि नहीं गुरुदेव, किसी ने ना झूठ बोल दिया, वहाँ तो कोई आग लगी हुई नहीं, ना राजा जनक के महल में लगी है, ना उसके आसपास कहीं फैली है, कहीं भी नहीं लगी है। किसी ने वैसे झूठ बोला आपको। तो गुरु ने कहा तुम लोग को कहा भी नहीं था, तुम लोग दौड़ के क्यों गए थे? बोले हम लोग ने सोचा कि महल में आग लगी है तो उसके आसपास जब आग फैल रही है तो हमारे भी घर आसपास में है, कहीं हमारे घर में ना लग गई, तो इसलिए दौड़ के गए थे, लेकिन कोई आग लगी हुई नहीं। तब गुरु ने उन लोगों से कहा, और बाकी जितने भी लोग सबसे कहा कि देखो राजा जनक तो नहीं गए दौड़ के, इन्हीं के लिए तो संदेश आया था, ये नहीं गए। तो सबके सामने राजा जनक से पूछा कि तुम क्यों नहीं उठ के गए, तुम्हारे लिए संदेश आया था। तो राजा जनक ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला मेरी तो है ही नहीं नगरी, ना मेरा महल है, वो तो जिस दिन से मैं सत्संग में आया तो मैंने आपको दे दिया, अब वो नगरी भी आपकी, वो महल भी आपका, तो आपकी है तो आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, मेरी कहाँ है जो मैं दौड़ के जाऊँ, अब आप ही की नगरी है, तो जिसकी जले वो पछताए। तो आपकी नगरी है, वो जली है या जलने जा रही है, तो आप जाओ या आप बताओगे तो जाएंगे, तो हम तो आप ही के आज्ञा का इंतज़ार करते हैं, मेरी है ही नहीं इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं। भाई जहाँ मेरी कोई चीज़ है ही नहीं, मैं वहाँ क्यों दौड़ के जाऊँगा, मेरा है तब तो जाएंगे ना। तो इतना निरासक्त भाव था। खास कहा भी गया कि तुम्हारे महल को आग लग गई है तो भी नहीं गए, नगरी में आग लग रही है तो भी नहीं गए। तो निरासक्त भाव से राजा जनक रहते। तब लोगों ने कहा कि देखो ये इतने निरासक्त भाव से हैं, इसीलिए गुरु भी इनका इंतजार करते। लोगों को बात समझ नहीं आती, तो गुरु ने बताई तब बात कि जो इतना मन मनावा होकर ज्ञान सुनता है, एकाग्रता से सुनता है और वो ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, तो गुरु की भी तो आँख का तारा वो बन जाता है, दिल का प्यारा बन जाता है, गुरु भी तो उसका इंतज़ार करते हैं। तो हम भी इसीलिए इसके आने पर ही ज्ञान शुरू करते ताकि इसको शुरू से पूरा सुनने को मिल जाए। बाकी लोग तो सुनते हुए भी अधूरा सुनते हैं, आधा सुनेंगे आधा नहीं सुनेंगे, वो तो पूरा ही सुनता है। तो अपने से पूछ के देखो, पूरा सुनते हो कि अधूरा सुनते हो? सुनते सुनते भी मन कहाँ कहाँ सैर कर आता है हर एक का, कुछ कुछ सोचते रहते हो। या जितना आज के दिन में वाणी सुनी होगी उसमें से कोई एक आध पॉइंट शायद लगा लेंगे जीवन में, बाकी छोड़ देंगे, बाकी किसी और दिन लगा लेंगे। तो हर दिन एक भी पॉइंट अगर जीवन में उतार लो तो भी बड़ी बात है। कायदा तो ये बनता है कि जितनी बातें बताई गई वो सारी आपके जीवन में उतर जानी चाहिए उसी दिन, जिस दिन सुना है। कल पे मत छोड़ो, टालो मत कल पे, कल कर लें। अभी से कैसे हम इतने निरासक्त हो जाएं, अभी से कैसे हम इतने निर्मोही बन जाएं, अभी से कैसे हम माया से छुटकारा पा जाएं, कर्मों से कैसे छूटें, लोकारीस से कैसे छूट जाएं, जिम्मेदारियां कैसे छोड़ दें, अभी से कैसे छोड़ दें। तो सारा घर गृहस्थ जिम्मेदारी, सारे बोझ अगर आप उठाते चले आ रहे हो तो ज्ञान को कैसे धारण करोगे? दिमाग में और ही चीज़ें हैं और बोझ है, तो ज्ञान कैसे रखा जाएगा? ज्ञान तो
ऐसे खाली पात्र हो तब तो जाए ना अंदर टिके, दिल में भी दिमाग में भी पहले से ही कुछ भरा हुआ है, तो उसको खाली करना होगा। बर्तन खाली करो, जो सच को पाना चाहे वो बर्तन खाली लाए ना, अपना दिल दिमाग खाली करके आओ ना, तब तो उसमें ज्ञान भरा जाए। पहले ही सब कुछ माया भरी पड़ी है, तो उसको पहले निकालना पड़ता है। मैं नहीं, मेरा नहीं, जो कुछ भी है वो दिया किसका? भगवान का दिया हुआ है, भगवान का ही है, तो इसलिए उसकी चिंता भी भगवान करे। सो साहिब चिंता करे जिस उपाया चले। जिसने ये संसार बनाया वो ही चिंता करेगा, मैं क्यों चिंता करूँ। जनक ने चिंता नहीं की, वो गुरु की तरफ देख रहा था, जैसे गुरु का आदेश होता तो जाता। गुरु कहते अरे जाओ देखो तो ज़रूर चला जाता, गुरु ने नहीं कहा तो नहीं। तो इतनी खबर ऐसी सुनने पर भी उसने गुरु की तरफ देखा। क्या आपका मन ऐसा हो चुका अभी तक कि सत्संग में बैठे हो, जैसी भी खबर आए कोई बताए तो आप गुरु की तरफ देखो, गुरु फिर जो कहे वैसे करो। जिसने अपना मन अपनी बुद्धि दे दी होगी, जिसने सब कुछ भगवान को सौंप दिया होगा, घर परिवार मैं मेरा सब मैंने तुमको सौंप दिया, तो फिर जैसे तुम बताओगे वैसे ही करोगे। तब आप निरासक्त हो पाओगे, तब आप निश्चिंत हो पाओगे। वरना तो आसक्तियाँ पता नहीं कहाँ से कहाँ गिराएंगी, पता नहीं कहाँ से कहाँ आपको पहुँचाएंगी। तो जैसे राजा जनक रहता था अपने राज्य में, किंतु निरासक्त भाव से रहता था। उनके लिए मशहूर था, एक तस्वीर ऐसे बनी होती थी ग्रंथों में शास्त्रों में कि राजा जनक बैठे हुए हैं और उनका एक पैर गरम तेल उबल रहा है एकदम कढ़ाई में, आग जल रही है अंगीठी में, लपटे हैं और उसके ऊपर एक कढ़ाई रखी हुई है, उसमें तेल है, तेल में से भी धुआं निकल रहा है, इतना तेज़ गर्म है। तो उनका एक पैर उस तेल वाली कढ़ाई के अंदर पड़ा है और दूसरा पैर सेवा करने वाली सुंदर सुंदर सेविकाएं हैं उनकी गोद में, वो उस पैर को दबा रही हैं, सहला रही हैं, जैसे कि सुख और दुख। लेकिन राजा जनक का चेहरा बड़ा शांत है, निरासक्त है, उसको ना जलते हुए पैर से कोई मतलब, ना दूसरे पैर की इतनी सेवा हो रही है उससे कोई मतलब। वो दोनों से उपराम होकर वो अपने ही आत्मानंद में है। ऐसी उसकी स्थिति बताने के लिए इस तरह का चित्र बनाया जाता है कि अति दुख भी है, अति सुख भी है, उसमें वो निरासक्त है, ना दुखों से मतलब ना सुखों से मतलब। तो अपना भी जीवन ऐसा बनाओ कि ना तुम्हें दुखों से मतलब हो, ना तुम्हें सुखों से मतलब हो। अति दुख मिल रहे हैं, कोई मतलब नहीं, भगवान तू जान तेरा काम, ये शरीर भी तूने ही धारण किया है, मैंने नहीं किया, मैं तो देख रहा हूँ इसको। अति सुख मिल रहा है तो भी भगवान तुम जानो, तुम्हारा काम, तुम्ही ने धारण किया, इस शरीर को मैंने सौंप दिया, अपना जीवन सौंप दिया तुम्हारे हवाले। अब तुम चाहे जैसे इसको रखो, चाहे जैसे इसकी संभाल करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, क्योंकि अभी तुम्हारा हो चुका है। आपने अपने घर में लाके कोई पशु पक्षी पाल लिया तो तुम्हारा हो गया, अब तुम चाहे उसको जैसे रखो। कोई पेड़ पौधा आपने अपने घर में गमले में या ज़मीन में लगा लिया तो अब तुम्हारा है, तुम्हारा पेड़ है, अब तुम चाहे उसको संभाल करो या सूख जाने दो, वो तुम्हारी है मर्ज़ी, बाहर का कोई आके नहीं बोलेगा। भगवान को भी सौंप दो अपना जीवन। तो ये तो विश्वास रखो कि अगर भगवान को सौंप दोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा, वो पेड़ पौधे को भी सूखने नहीं देगा। अगर तुम उसके पशु पक्षी पालतू हो तो तुमको वो भूखा प्यासा नहीं मार देगा। भगवान के बन जाओ तो किस बात की कमी, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। अगर तुम उसके बन जाते हो तो तुम्हें कोई कमी नहीं रहती। सचमुच में अंदर से उसके बन के देखो तो आप पूरे निश्चिंत रहोगे और फिर बड़ी शांति रहेगी दिल दिमाग में और मन बड़ा प्रफुल्लित रहेगा, आनंदित रहेगा कि मैं तो बस संसार में सैर करने आया हूँ,
जितने दिन भगवान जहाँ सैर कराता है मैं सैर करता हूँ। बिठा रखा है एक जगह पे तो भी भगवान तेरी मर्ज़ी, कार्य में लेता है तो तेरी मर्ज़ी। संकल्प से तो हम तुम्हीं से जुड़े हुए हैं, और संकल्प से हम हर एक के लिए भलाई करते हैं, सोचते हैं। कार्य भी अगर कराओगे तो कर लेंगे, कर लो करा लो, जो तुम्हारी मर्ज़ी। ऐसा जीवन अगर आपका है तो आप देखो कि आप मुक्त हो, आपके अंदर कोई बंधन नहीं है, आप मुक्त हो। फिर सब कुछ राजा जनक गुरु का ही समझता था, तो नफ़ा घाटा सेठ का। जैसे कि आप अगर सब कुछ भगवान का ही समझ लो, गुरु का समझ लो, तो नफ़ा होता है तो उनका, नुकसान होता है तो तुम्हारा ही हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। अपने को इस जगत से, जगत के कार्यों से अपने को अलग करके रखो। दुनिया में तो सभी पेट पर नौकर हैं, साथ तो ले नहीं जाते हैं। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। ज्ञानी तो हर चीज़ प्रभु की समझता है, वो ये जानता है मेरा सो तेरा और तेरा सो मेरा। दुनिया में जो भी आए हैं वो सब आते हैं, उनको भोजन मिलता है, खाते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। जैसे कोई नौकर आप रखो कि हम उसको तनख्वाह नहीं देंगे, केवल दोनों टाइम खाना दे दिया करो, उसके बदले में वो काम करेगा। तो तुम्हारा शरीर भी ऐसा ही है नौकर, दोनों टाइम इसको खाना दे तो बदले में ये काम करता रहता है। बाकी और अलग से क्या दिया जाता है? पहनने के लिए जो कपड़े हैं, एक टाइम में एक ही जोड़ी पहनोगे, एक टाइम में 10 जोड़ी थोड़ी पहनोगे। दूसरा दिन आएगा तब तुम दूसरा जोड़ी पहनोगे, लेकिन एक समय में तो एक ही जोड़ी कपड़ा व्यक्ति पहनता है। अगर किसी के पास 2 जोड़ी भी होते हैं, संत के पास तो 1 2 या 1 पहन, उसको अधिक आवश्यकता ही नहीं होती। और फिर दुनिया से चला भी जाता है, कहते 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास हो। तो संसार में सभी ऐसे हैं, जैसे केवल भोजन के लिए उनको भगवान ने रखा है और वो दुनिया में सेवा करेंगे और चले जाएंगे। जो कुछ इकट्ठा किया हुआ दिखता भी है, वो उनके साथ जाने वाला नहीं। किसी ने कम इकट्ठा किया, किसी ने अधिक इकट्ठा किया। किसी के पास करोड़ों है और किसी के पास कौड़ियाँ हैं, कुछ नहीं, थोड़ा ही है किसी के पास, थोड़े से रुपए हैं। किसी के पास 10 20 100 50 1000 500 इतने रुपए उसके पास से निकले, और किसी के पास अथाह संपत्ति, गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी, इतना भी मान लो निकला। छोड़ के तो उतना भी जाएंगे, छोड़ के उतना भी जाएंगे। जब ये संसार को छोड़ के जाएंगे, राजा हो या रंक, सबकी स्थिति एक सी होगी कि वो खाली हाथ जाएंगे, लेकिन उनके कर्मों के फल उनके साथ हैं। जो कर्म उन्होंने किए अच्छे बुरे, वो साथ साथ चलेंगे और उनका हिसाब हो जाएगा। धन दौलत तो साथ वैसे भी नहीं चलेगी, तो इसमें आसक्ति क्या रखी। लेकिन जो तुम्हारे साथ चलेंगे कर्म, दुख दिलाने वाले भी और सुख दिलाने वाले भी, उनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो कर्मों के प्रति सुजाग हो जाओ, कर्मों के प्रति सावधान हो जाओ कि कार्य ऐसे करें, कर्म ऐसे हों जो सुख देने वाले। क्योंकि सुख तो हर एक व्यक्ति चाहता है, दुख तो कोई भी नहीं चाहता। दुख चाहते नहीं हो, लेकिन जिन कार्यों से मुझे आगे दुख मिलेगा वो पाप कर्म ज़रूर कर लेते, गलत काम ज़रूर कर लेते। उसके लिए ज्ञान है जो कि आप सुजागी रखो तो वो ना हो। गुरु तुम्हारे मालिकी की चोरी करता है, मतलब जिसको तुम अपना बना के बैठे हो, ये मेरे हैं और मैं इनका मालिक हूँ, तो मालिक पना गुरु हटा लेता है कि मैं किसी का मालिक नहीं हूँ, सबका मालिक एक भगवान है। या मैंने गुरु को सौंप दिया तो तन मन का मालिक गुरु बना, फिर फिक्र हमें क्या, फिर हमें कोई भी फिक्र नहीं है, सब कुछ तो उसी का ही है। और जो मेरा है भगवान वो सब तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो सब मेरा है। मतलब सारा संसार भगवान तुम्हारा है, तो ये सब मेरा है, मैं इन सब से प्यार करूँ। आप अपने वाले को तो करते हो, ये मेरी चीज़ है, उसको संभालोगे, उसका ख्याल करोगे, लेकिन वो मेरी नहीं है
तो उसकी संभाल नहीं करेंगे। तो जब आपने अपना तन मन धन घर परिवार जो कुछ मेरा माना था वो सब भगवान को सौंप दिया कि भगवान मेरा सो तेरा, वो सब तेरा हो गया, मुझे उसकी चिंता नहीं करनी, और तेरा सो मेरा, तो जो कुछ तेरा था वो सब मेरा बन गया। इसका मतलब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा हो गया। तो तुम्हें सभी की तो संभाल करनी है, सभी का तो ख्याल रखना है, सभी से तो प्रेम करना है, किसी को भी अपमानित नहीं करो, किसी का नुकसान नहीं करो, क्योंकि दूसरे का नुकसान मतलब तुम अपना ही तो नुकसान कर रहे हो। भगवान की चीज़ तो तुम्हारी बन गई ना, भगवान तो सबको अपना मान के बैठा है, भगवान की चीज़ तुम्हारी हो गई है। गुरु के पास भी आते हैं, तेरा सो मेरा मेरा सो तेरा गुरु करते हैं, तो गुरु बोलता है तुम्हारा जो कुछ था वो सब मेरा है, और मेरा जो ज्ञान था, जो मेरा आत्मा का निश्चय था, वो तुम्हारा है। और संभाल अपनी करो, सही संभाल करोगे तो आप देखोगे कि आपका जीवन सुख में हो जाएगा। ये तो जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, उसमें उदास मायूस कभी ना हो जाए। मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान निवासी। कभी भी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी काफ़ी समय तक व्यक्ति को कष्ट मिलता है, तो वो सोचे कि अब मुझे उदास मायूस तो होना नहीं है, ये भगवान की मर्ज़ी है, क्योंकि ये भगवान की मर्ज़ी से ही मुझे मिल रहा। तो प्यारा है वो गम जिसमें है भगवान विरासी। भगवान राज़ी है तभी तो मुझे गम दे रहा, तो उसने दिया है तो मुझे प्यार है, और जो देता है वो भगवान ही देता है, सुख भी और दुख भी। तो हम उदास नहीं होते, मैं बाजी हार गया, वो जीत गया, ये सोच के उदास हो जाए, मायूस हो जाए। उदास मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम भगवान के हैं, और भगवान सोच समझ के सब कार्य करते हैं। वो हमारी परीक्षा लेके देखते हैं कि हम कितने ब्रह्मज्ञानी बने। ये हमारा अंतिम जन्म है, और इस अंतिम जन्म में परीक्षा भी कभी बड़ी भारी आ जाती है, कठिन आ जाती है, ताकि उस कठिन परीक्षा में आप पास हो जाओ तो आपका योग लग जाए। इसीलिए कभी अति दुख या अति सुख भी आता है। सुख में भी मनुष्य भूल जाता है भगवान को, तो उसकी गिरावट है। दुख में भी भगवान को भूल के अपने कोई सर्वे सर्वा या दूसरों को समझ के बदला लेने लग जाता है, या मायूस हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो उसमें भी वो उसकी गिरावट है। अंत में आप जो सोचोगे वैसे ही आप आगे जन्म पाओगे। अंत कब आए ये पता नहीं है, इसका मतलब श्वास श्वास सिमरो बोलो, हर समय भगवान को याद करो, हर समय भगवान का नाम लो, ताकि जिस समय भी आपका अंतिम समय हो तो आप उस समय भगवान को तो भज रहे हो कम से कम। ये सबको मेहनत अपने से करनी होगी। तो उदास और मायूस कभी ना हो जाओ, मायूस ना हो हार के तकदीर की बाजी, और प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान विराजी। भगवान हमें हर तरफ से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। जो कुछ भगवान हमको देते हैं उसके पीछे भगवान का उद्देश्य ये है कि ये मेरा भक्त मेरी तरफ आ जाए। अपनी तरफ खींचने के लिए भगवान ऐसे सारे रास्ते तुम्हारे बंद कर देते हैं और एक अपना रास्ता खोल देते हैं, ताकि आप उधर ही आओ। किसी जगह आप जाओ, आप देखो सब तरफ बंद है, एक ही तरफ रास्ता खुला है, तो वहीं जाओगे ना। तो भगवान अपना तो पानी का रास्ता सत्संग का उसने खोल के रखा है, और बाकी सारे तुम्हारे माया के रास्ते सुखों के बंद कर दिए। मतलब हम जाएंगे तो भगवान की तरफ ही जाएंगे। तो भगवान हमें हर तरफ से अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है कि झूठे धन से नहीं पर सच्चे धन से प्रीति कर। संसार का धन झूठा धन है, इससे नहीं पर सच्चे धन से प्रेम करो। जिसे चोर न लूटे कबहू न छूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो ज्ञान का धन है इसको कोई भी आपसे अलग कर नहीं सकता।
जब तक आप इसे खुद ना छोड़ दो तब तक ये ज्ञान आपसे अलग नहीं रहेगा। कोई दूसरा आपको इससे अलग नहीं कर सकता। आप खुद ही ज्ञान को भूल के माया में चले जाओ तो इसमें किसी और का दोष नहीं, आप ही का दोष है। इस धन ते औरों को बरसाए, सच को छोड़कर झूठ से प्रीत हम क्यों करें। फिर भला जो बात हो जाती है उस पर सोचने से भी क्या किया जा सकता है। जो हो गया, जो घटना घट गई, जो बात बीत गई, उसको याद करने से भी कोई फ़ायदा तो है नहीं। हर समय पुरानी बात याद करके आप दुखी होते रहो, परेशान होते रहो, तो आपका आज का भी तो समय उसको याद करके व्यर्थ गया। जो पहले जो भी कुछ हुआ उस समय, उस घटना के कारण से आपका समय, धन, शक्ति, प्रसन्नता सब खत्म हो गई। फिर उसको जब जब याद करते हो तो उतनी देर का समय भी तो आपका नष्ट होता है, आपकी प्रसन्नता, शक्ति सब खत्म हो जाएगी। तो जो बात हो गई है उसको याद करने से फ़ायदा भी क्या होगा, उसको सोचने से क्या होगा। जो बात हो जाती है उस पर सोचने से भी क्या किया जा सकता है। जो हो गया सो हो गया, आगे ना हो इसकी आप सावधानी रख सकते हो। सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख बार। लाख बार भी आप सोच लो तो भी आपका सोचा हुआ होने वाला नहीं है। बस हमेशा ये जानो कि मैं अभी भी फ़ायदे में हूँ। हर समय ये बात याद रखो कि मैं अभी भी फ़ायदे में हूँ। जब पैदा हुए थे तो इतना भी साथ में नहीं था, अभी तो फिर भी बहुत कुछ है। जब आपने जन्म लिया था तो आपके पास कुछ नहीं था। बच्चा धरती पे आता है तो उसको वस्त्र भी और लोग पहनाते हैं, कपड़े भी उसको नहला धुला के और लोग पहनाते हैं। वो अपने साथ कोई धन संपत्ति थोड़ी लाता है, भाग्य का लिखा हुआ उसके साथ आता है, लेकिन बाहर से कोई पदार्थ नहीं होते। और जिस समय दुनिया से जाता है तो उसके पास कितना सब होता है जिसको छोड़ के जाता है। तो वो सारे पदार्थ यहीं पर ही तो मिले, इकट्ठे तो यहीं से हुए। अगर कोई कम भी हो गया तो बोलो कि मैं अभी भी फ़ायदे में हूँ। एक दृष्टांत था कि एक संत था, छोटी सी झोपड़ी कुटिया बना के रहता था और भगवान की भक्ति करता था, तपस्या में लीन। लोग भी उसके पास आके प्रवचन सुन के जाते थे, भजन कीर्तन सत्संग होता था। एक बार कोई चोर जा रहे थे तो उनको कहीं और चोरी करने का अवसर नहीं मिल पाया। जब वापस लौट रहे थे बोले क्या करें, आज का दिन तो ऐसे ही खाली गया, अभी रात में निकलते थे चोर चोरी करने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं से कुछ तो लेना चाहिए। तो संत की झोपड़ी दिख गई तो वो उसमें चले गए, और उसमें चले गए तो संत तो अपना योग निद्रा में ऐसे सो रहा था। तो उन्होंने, उसके पास था भी नहीं कोई ज़्यादा सामान, जो भी कुछ था सब उठा लिया। एक दो जोड़ी कोई कपड़ा, एक आध कोई ओढ़ने की चीज़, दो चार कोई बर्तन, जो उनको उस कुटिया में से दिखा। बोले चलो कुछ ना होने से कुछ तो है, ले चलते हैं, इसी को ही बेच लेंगे। और उनको कोई वहाँ पे कीमती चीज़ दिखी नहीं, वरना सोचते थे कि संत के पास इतने लोग आते हैं, बड़ा चढ़ावा चढ़ता होगा, वो भी मिल जाएगा। एक छोटी सी कुटिया थी, सब तरफ देख लिया, कुछ नहीं मिला, चले गए। अब जब सवेरे संत उठा तो देखा कि झोपड़ी तो बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं। बाहर निकल के आया तब तक उसके कुछ लोग भी आ गए। बोले अरे लग रहा है आपके तो कुटिया में चोरी हो गई, यहाँ का सारी चीज़ें कहाँ चली गई। तो वो बड़ी खुशी से नाच रहा था, बोला हाँ चोरी हो गई, चोरी हो गई सारी, लेकिन मैं अभी भी फ़ायदे में, अभी फ़ायदे में। अब जिन्होंने चोरी करी थी थे तो वो उसी गाँव के लोग। सोचने लगे ये कह रहा है मैं अभी भी फ़ायदे में हूँ, इसका मतलब इसने जो भी चढ़ावा मिलता होगा, धन संपत्ति, वो इसने कहीं छुपा के रखी है जो कि हमको नहीं मिल पाए। अब लोगों ने पूछा कि संत जी आपके तो कुटिया में कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हो अभी चोरी हो गई और फ़ायदे में हो। पूरी चोरी हो गई फिर भी फ़ायदे में।
चोर लोग भी वहीं खड़े थे सुनने को जवाब की, आखिरकार कैसे फ़ायदे में है, बताएगा, झूठ तो बोलेगा नहीं सब। तो उसने कहा मैं अभी भी ऐसे फ़ायदे में हूँ कि जब दुनिया में आया था तो पहनने के वस्त्र भी नहीं थे। अब चोर सब कुछ ले गया, लेकिन मेरे शरीर के वस्त्र तो छोड़ गए, कम से कम जो मैं पहन के सो रहा था मेरे शरीर पे पहने हुए कपड़े तो बच गए हैं। तो यही फ़ायदे की बात है। मतलब उसने उसमें भी फ़ायदा ढूंढ निकाला। जो उसके पहने हुए कपड़े थे उसके अलावा उसका सब चोरी हो गया, तो भी वो मायूस नहीं हुआ। बोला मैं अभी भी फ़ायदे में हूँ। दुनिया में आया था तो ये कपड़े भी नहीं थे, अब कम से कम मेरे शरीर के कपड़े तो हैं। तो गुरु हमको कहते हैं कि जो तुम्हारे पास बच गया उसका शुक्राना करो, जो चला गया उसकी शिकायत नहीं। सावधानी रखो कि आगे तुम्हारी चोरी ना हो, वो सावधानी भले रखो। कोई तुम्हारे धन की चोरी करके जाता है, कोई तुम्हारे समय की चोरी करके जाता है, कोई तुम्हारे ज्ञान की चोरी करके जाता है। तो चोरी तो कई प्रकार की होती है। तो इसके लिए हमको सावधानी रखनी है कि कोई मेरा ज्ञान का धन न चोरी कर ले। और जो बचा है, अगर मान लो कोई धन संपत्ति चली भी गई, आयु भी चली गई व्यर्थ में, दूसरी बातों में बहुत समय सबका चला गया, लेकिन जो बच गया है उसका तो शुक्राना गाओ कि अभी तो जीवित है। कल तक निश्चय नहीं कर सके आत्मा का, आज तो कर लेंगे। आज तो हम ज्ञानवान बन सकते हैं। आज का तो एक दिन भगवान ने हमें दे रखा है। तो हमेशा ये बोलो कि मैं अभी भी फ़ायदे में हूँ। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ प्रभु का है दिया। अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है। आया अकेला, जाएगा अकेला। अकेले आओगे, आए थे अकेले ही जाओगे। माना कि जब तक आसक्ति है ऐसा बोलना मुश्किल है, परंतु इसके सिवाय चारा भी तो कुछ नहीं है। तो जब तक आपके पास आसक्तियाँ हैं तो आपसे कहो, बोलो कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो आपको बोलना कठिन लगेगा। अभी कैसे कह दें मेरा कुछ नहीं है, अभी तो मेरा सब कुछ है, बहुत अच्छा है, बड़ा सुख देने वाला है, बड़ा प्यार देने वाला है मेरा संसार। लेकिन ये बात बोलने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है परमात्मा को पाने। जब यहाँ से आपकी प्रीत हटेगी तब आपकी परमात्मा से जुड़ेगी। जब सबको मेरा नहीं बोलोगे तब भगवान को मेरा बोल पाओगे, वरना भगवान को मेरा कैसे बोलोगे। ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। तुम एक हो तो तुम्हारा एक ही तो होगा फिर, या एक भगवान होगा या एक संसार होगा। तो भगवान को बनाना है अपना और भगवान के बनना है, तो संसार के नहीं बनोगे। उनकी आसक्ति छोड़ दो, वो अपना जीवन अपने आप जी रहे हैं, तुम क्यों उसमें अटकते हो, तुम क्यों उनसे आसक्त होते हो। तो जब तक आसक्ति है ऐसा बोलना मुश्किल है, परंतु इसके सिवाय चारा भी तो कुछ नहीं। तेरा भाड़ा मीठा लागे, जो तुझ भावे साईं भली का। जो भगवान तुम देते हो वही मेरे लिए सुख का देने वाला है, अच्छा है, और उसी में मेरी भलाई छिपी हुई है। मुँह से तो कहते हो तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा, तो मेरा फिर कैसे किसी और को समझ लोगे। एक तरफ बोलेंगे क्या लागे मेरा, मेरा तो चाहिए, फिर बाद में बोलेंगे मेरा तो घर है, परिवार है, बेटा है, बेटी है, ये सब मेरे, वो मेरा कुछ नहीं। जो भगवान तुम करते हो सब अच्छा करते हो, वो सब मुझे मीठा लगता है, मतलब मैं उसको पसंद करता हूँ। सच्चाई से इस राह पर आगे बढ़ते चलो और परमात्मा के शुक्राने गाते चलो। इस ज्ञान में चाहिए सच्चाई। अपने भीतर की सच्चाई होगी तो आप परमात्मा से मिलकर एक हो जाओगे, तभी आपका जन्म मरण का चक्कर खत्म होगा। और अगर सच्चाई में नहीं रहोगे तो आपके जन्म मरण का चक्कर है। अपने सत्य में ही हमेशा टिके रहो और परमात्मा के शुक्राने करो। प्रे नॉट बट प्रेज गॉड, मतलब कि प्रार्थना नहीं करो लेकिन भगवान की प्रशंसा करो, भगवान की महिमा के गीत गाओ, भगवान के शुक्राने के गीत गाओ। मंदिर में जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हो, ये दे दो वो दे दो, नहीं, भगवान तुम कितने अच्छे, तुम कितने महान, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ये दिया।
शुक्राना गा के आओ कभी मंदिर में जाके भगवान के सामने। वहाँ तो आदत पड़ी है, जैसी भगवान की मूर्ति देखेंगे भगवान सब ठीक ठीक रखना, भगवान खैर करना, भगवान सुख शांति दे देना, कुछ ना कुछ मांग लेते, लेकिन मांगना छोड़ो और भगवान के शुक्राने गाना एक आदत में शामिल कर लो। हर हाल में मुस्कुराते रहो। माया आज नहीं तो कल फिर हो जाएगी, पर हमारा ईमान प्रभु से नहीं जाना चाहिए। अगर आज मान लो आपके पास धन की कमी है, विश्वास रखो कल हो जाएगी, लेकिन भगवान में से अपना ईमान तो मत निकालो कि भगवान तो मेरे तरफ देख ही नहीं रहे, मेरे पे ख्याल ही नहीं करते मेरा। भगवान में हमेशा विश्वास रहे और एक आस उसी से तो है लगी हुई, जगत वालों से तो आस रखो ही नहीं, मेरे लिए ये कुछ कर देगा, मेरे लिए वो कुछ कर देगा। कोई कुछ नहीं करेगा, करेगा तो केवल एक भगवान करेगा। जिसने उसी पे अपनी आस रख दी, जब सब तरफ से मन हटा, सब तरफ से आँख हटी, सब तरफ से आपकी आस हटी, तो एक भगवान में लगे और बस मेरा तू है और तुम ही से मुझे उम्मीद है। अगर है भी कोई तो तुमसे ही, तो आप देखोगे आज नहीं तो कल माया तुम्हारे पास हो ही जाएगी। लेकिन भगवान में से ईमान मत निकालो, मगर उसमें विश्वास रखो। आज का दिन अगर खाना खाया है तो कल परमात्मा अवश्य खिलाएगा, ये विश्वास है। आप सोचते हो आज तो मिल रहा है, कल कहाँ से मिलेगा? कल होने तो दो, आप देखोगे कल होगा तो कल भी आपको मिल जाएगा। आपके पास नहीं होगा तो कोई अचानक से बना बनाया खाना प्यार से थाली में परोस के आपके लिए ले आया, तो मेरे घर में पूजा थी, मैं आपके लिए लाया, या ये चीज़ मैंने बनाई है, मेरा मन हुआ आप भी खाओ तो मैं आपके लिए ले आया। इतना विश्वास तो करके देखो। भगवान तो किसी भी रूप में आके आपको पूछता है, किसी भी रूप में आके आपको भोग लगाने के लिए भोज्य पदार्थ आपको दे देता। विश्वास करके बैठो और जो ईश्वर इच्छा से आपके सामने आए उसको स्वीकार भी करो, फिर उसको इनकार भी नहीं करो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना, या मैं ये नहीं लूँगा। जो जो कुछ आता है वो भगवान की तरफ से आता है, तो हम पूरा विश्वास करके बैठे हैं। अगर आज खाना है मेरे पास तो कल भी होगा। जब तक आपको श्वास दी है तब तक भगवान आपको भोजन देगा ही देगा, ग्रास आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर भगवान को आपसे कार्य लेना है तो वो आपके शरीर को चलाता रहेगा, और नहीं कार्य लेना है तो आपका शरीर प्राणहीन हो जाएगा कि अब इसका काम पूरा हो गया, अब इस शरीर से आगे काम कुछ नहीं लेना है भगवान, आपका काम पूरा। तो भगवान में विश्वास करके बैठो, तो फिर आप देखोगे कि आपके मन में रहेगा सुख, दिमाग में मन में सुख शांति आपकी बसी रहे, हमेशा आपका जीवन आनंद में रहे।